आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना जो सिलेक्शन का जर्नी है गवर्नमेंट जॉब के लिए उस मुहिम को बहुत ही आगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हो। जो मुहिम हम लोगों ने छेड़े थे याद करके देखो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन का। आज उसी मुहिम का नेक्स्ट चरण की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का। आशा करते हो क्लियर है। चलिए बच्चों, खुलने वाला है क्वेश्चन का पिटारा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग के सामने। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के सामने। चलिए, बाइल के ऊपर बात किया था हम लोगों ने। तो बाइल इज एल्कलाइन एंड हेल्प्स इन, क्या पूछा गया? देखो बाइल जो होता है ये थोड़ा एल्कलाइन होता है। मतलब क्या होता है भैया? एसिडिक नहीं होता है। अब देखो बाइल, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले क्या ऑप्शन है हमारे सामने ये देखने से पहले हम लोग फिर से एक चीज रिवाइज कर लेते हैं कि बाइल कहां पे प्रोड्यूस होता है। बताओ तो भाई, बताओ कोई बोल पाओ कि बाइल कहां पे प्रोड्यूस होता है? पहला पॉइंट, बाइल कहां पे प्रोड्यूस होता है? बाइल जूस कहां पे स्टोर होता है? तो प्रोड्यूस कहां पे होगा? प्रोड्यूस होता है बच्चों लोग लिवर में। और स्टोर कहां पे होता है? और यही स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में। कहां पे? गॉल ब्लैडर में। हम लोग ये चीज देखते आए हैं लास्ट 3 क्लास से। अब बताओ, ये जो बाइल जूस है ये कहीं ना कहीं भाई रिलीज होगा कहां से भैया? गॉल ब्लैडर से रिलीज हुआ। बात समझ में आ गया? और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके घुसता है और ये क्या करते हैं आगे चल के? एल्कलाइन है तो एल्कलाइन होगा तो क्या होगा भैया? देखो एक एक करके देखो। पहला काम देखो, बाइल का पहला काम क्या होता है? फैट को क्या करना? तोड़ना। हम लोग देखे थे कहीं ना कहीं इससे पहले, लेकिन फैट लॉस ऑप्शन है ही नहीं यहां पे। तो हम लोग को देखना है बाइल का और एक काम क्या होता है कि स्टोमक एसिड को भी ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करता है। मतलब जो एच से, सोच के देखो ना, हमारा जो स्टोमक में एच से रिलीज होता है उसका पीएच वैल्यू लगभग कितना बोला था मैंने? उसका पीएच वैल्यू लगभग बोला था मैंने 1.8, मतलब 2 के आसपास होता है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? इतना ज्यादा क्या होता है? ये एसिडिक होता है और इस कारण से क्या देखेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। नहीं करने से पैनक्रियाटिक जूस उसके ऊपर काम नहीं कर पाता है। बात समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं HCl को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने में बाइल जूस का भी एक रोल होता है। बात समझ में आ गया? चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पिटारा खोलते हैं हम लोग। वेयर इज मोस्ट फैट डाइजेशन कंप्लीटेड? मैक्सिमम फैट डाइजेशन कहां पे कंप्लीट होता है? और ये बच्चों लोग रहेगा हमारा होमवर्क। क्या रहेगा? होमवर्क। बात समझ में आ गया? कहीं ना कहीं ये होमवर्क रहेगा और ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम कहां पे डाइजेशन होता है। आशा करता हूं क्लियर है। एक हिंट देता हूं, सोच के देखो। फैट को मैक्सिमम पूछा गया, मोस्ट वाला, ठीक है? मैक्सिमम फैट जो होता है कहीं ना कहीं इसको तोड़ने का काम कौन करता है? और वो मैक्सिमम जो चीज होता है वो रिलीज कहां से हो रहा है? बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? मैक्सिमम रिलीज कहां से हो रहा है वो तो देखना पड़ेगा हम लोगों को। पैनक्रियाटिक जूस से कुछ निकलेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं बाइल जूस भी थोड़ा बहुत काम करते, तो थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा। आशा करता हूं क्लियर है बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय व्हिच टाइप ऑफ ग्लैंड? ये बताओ मुझे। सलाइवा जो होता है, पहली बात, वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। कहां से निकलता है? सलाइवा जो होता है बच्चों लोग, ये सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। सलाइवा जो होता है बच्चों लोग सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। अब जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलेगा, ये हमारा जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी के बाहर सलाइवरी ग्लैंड है, ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। अब पूछा गया है कि भाई ये देखो, हम लोग आगे चलकर जब ग्लैंड पढ़ेंगे, हार्मोन पढ़ेंगे, तब मैं डिफरेंस और भी अच्छे से बता दूंगा। एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक बच्चों लोग क्या होगा बच्चों लोग? एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड होगा और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस क्या है बच्चों लोग? एक चीज में बता रहा हूं, ठीक है? एक ऐसा ग्लैंड है जिस ग्लैंड के, सोच के देखो, हमारा जो जहां से पसीना निकलता है ना,
बात समझ में आ गया। वो भी देखो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक डक्ट के थ्रू, एक पाइप के थ्रू बाहर आता है। बात समझ में आ गया। एक ऐसा ग्लैंड है जिस ग्लैंड में क्या होगा, प्रॉपर पाइप होगा, डक्ट होगा, वो डक्ट के थ्रू बाहर आएगा। और एक होगा डक्टलेस, जिसमें कोई भी डक्ट नहीं होगा, कोई भी प्रॉपर पाइप नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं। वो क्या करेंगे, अपना जो चीज है वो जो डक्टलेस से रिलीज होगा उसको हम लोग हार्मोन बोल देते हैं। वो ब्लड में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और ब्लड क्या करेंगे, अपना टारगेट जगह तक वो पहुंचा देगा उसको। अब यही डिफरेंस है कि भैया मेन डिफरेंस कौन सा डक्ट है, कौन सा डक्टलेस है। बात समझ में आ गया। और जो डक्टलेस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, उसमें से हार्मोन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, हार्मोन रिलीज होगा। देखो एक बार अच्छे से, बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या हो जाएगा बच्चों, डक्टलेस है। क्या बच्चों लोग, डक्ट, सॉरी एंडोक्राइन जो है ये क्या हो जाएगा, डक्टलेस हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और एक्सोक्राइन जो है इसमें क्या मिलेगा हमको, डक्ट मिलेगा। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, उसको हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ले लिए। तो भाई जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है यहां पे क्या मिलेगा हमको, डक्ट मिलेगा। एंडोक्राइन में कोई भी डक्ट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया। इसलिए एंडोक्राइन से जो रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों लोग, हार्मोन बोल देते हैं। तो बताओ ये जो सलाइवा जो रिलीज हो रहा है ना, ये सलाइवा किससे रिलीज होगा, सलाइवा हमारे जो बक्कल कैविटी के बाहर जो सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें से एक पाइप के थ्रू क्या होता है, हमारे बक्कल कैविटी में सलाइवा आता है। बात समझ में आ गया। तो भाई डक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। डक्ट है तो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। आशा तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो Which enzyme present in saliva, पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। इसमें से कौन सा, देखो सलाइवा जो होता है बच्चों लोग, आसान भाषा में सलाइवा में जो भी एंजाइम प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। और ये सलाइवरी एमाइलेज को ही हम लोग टाइलिन के नाम से जानते हैं। सलाइवरी एमाइलेज को हम लोग क्या जानते हैं बच्चों लोग, टाइलिन के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं क्लियर है, ये याद रख लेना। सलाइवरी एमाइलेज को हम लोग टाइलिन के नाम से जानते हैं। तो यही चीज क्या देखेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं सलाइवा में रिलीज होगा। कहां पर रिलीज होगा, सलाइवा में रिलीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो Which organ detoxifies chemicals and metabolizes drugs? ये कहीं ना कहीं जो ड्रग्स होता है इसको न्यूट्रलाइज करने में भी कौन सा चीज मदद करता है। तो बताओ बच्चे लोग, हम लोग ये कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक हम लोग सेल का जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन था उसमें भी हम लोग देख चुके थे। समझ में आ गया। क्या देखे थे हम लोग, लिवर में इसका आंसर तो भैया चुपचाप लिवर कर देना है। अब लिवर में कौन सा सेल मदद करता है ये देखे थे हम लोगों ने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बात समझ में आ गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, SER, ये कहीं ना कहीं भैया क्या करेगा बच्चे लोग, लिपिड को सिंथेसाइज करने के साथ साथ कहीं ना कहीं इसको डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करेगा। ये हम लोग सेल के टॉपिक में देख चुके। चलो बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। Which of the following helps in fat digestion? इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो, सॉरी क्या पूछा गया है, फैट डाइजेशन में, पाचन में क्या करता है, मदद करता है। तो बताओ बच्चे लोग, भाई कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखे थे, मतलब बाइल जो होता है, बाइल का काम क्या होता है, ये जो 6 मॉलिक्यूल बड़ा बड़ा चेन आता है ना फैट का, उसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा फैट में कन्वर्ट करता है, चेन में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कहीं ना कहीं हम लोग देखे थे एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च के लिए है। पेप्सिन प्रोटीन को सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम आ रहा है। तो बात समझ में आ गया। म्यूकस तो देखे थे हम लोगों ने, म्यूकस का काम क्या होता है, कहीं ना कहीं इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, स्टोमक का, इसका एक म्यूकस का एक काम है बहुत बड़ा। तो बाइल सॉल्ट जो हो जाएगा बच्चों लोग, ये क्या करता है, जो फैट का बड़ा बड़ा चेन को तोड़कर छोटा छोटा चेन में कन्वर्ट कर देता है।
चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज नो डाइजेशन ऑकर? भाई लोग, पाचन तंत्र के किस भाग में कोई पाचन नहीं होता है, यह पूछा गया। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में डाइजेशन नहीं होता है? तो बताओ बच्चे लोग, सबसे ज्यादा डाइजेशन होने वाला एरिया तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। समझ में आ गया? हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, खत्म कहां पे होगा बच्चों लोग? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बात समझ में आ गया? माउथ में बोला था मैंने, तो माउथ में डाइजेशन हो रहा है, ये सर होता है। स्टोमक में होता है, ये सर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये होता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में अगर देखेंगे, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है फिर से बॉडी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? लार्ज इंटेस्टाइन हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच डाइजेस्टिव जूस हैज नो एंजाइम? ये पढ़ चुके हम लोग। इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं है? बाइल देखने से बाइल मार दो, बाइल है कहीं पर, बाइल मार दो। पैनक्रियाटिक जूस में हम लोग अलग अलग टाइप के एंजाइम देखे थे रिलीज होते हुए। गैस्ट्रिक जूस में भी देखे थे हम लोग। सैलेड में बोला मैंने अभी जस्ट। तो बाइल एक ऐसा चीज है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं मिलता हम लोगों को, जस्ट रट्टा मार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक? बच्चे लोग, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, इसका काम क्या होता है? भाई एक जो क्या क्या काम होता है बच्चे लोग? पेप्सिनोजेन जो होता है, पेप्सिनोजेन, याद कर लो पेप्सिनोजेन के बारे में बात किए थे हम लोगों ने। पेप्सिनोजेन जो होता है ये HCl के टच में आने के बाद ये क्या बना देता है बच्चे लोग? ये पेप्सिन बना देता है। पेप्सिनोजेन HCl के टच में आने के बाद पेप्सिन बना देता है। जो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। प्लस क्या काम होता है HCl के थ्रू? भैया ये जो बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है, किल बैक्टीरिया। क्या करते हो? चलो किल बैक्टीरिया। आशा करता हूं क्लियर है। और पहला वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं। क्लियर है भैया? बाइल प्रोड्यूस करने का काम है? बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया? सीधी बात। देखो, प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है? यही पेप्सिन करेगा। इसका काम तो HCl का नहीं है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? लेकिन डाइजेस्ट करने के लिए जो चाहिए उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है। पेप्सिनोजेन के एक्टिवेट कर देगा पेप्सिन में HCl की मदद से। बात समझ में आ गया? तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स नहीं, ये भी नहीं है। प्रोड्यूस बाय नहीं, तो आंसर हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर 1, किल बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट पेप्सिनोजेन। क्लियर है? बैक्टीरिया को मारना और पेप्सिनोजेन को सक्रिय करना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन का पिटारा। द स्टोमक एम्प्टीज इट्स कंटेंट इनटू द। पेट अपनी सामग्री को किस भाग में खाली करता है? बात समझ में आ गया? स्टोमक का खाना भाई जो डाइजेशन हो गया स्टोमक में, उसके बाद वो और जो थोड़ा बहुत डाइजेशन नहीं हुआ वो उसके बाद कहां पे जाता है? आसान भाषा में ही पूछा गया। समझ में आ गया? तो बताओ बच्चे लोग, हम लोग अगर देखे थे बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन देखे थे कि नहीं देखे थे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। आंसर यहां पे मिल गया हम लोगों को, इंटेस्टाइन। लेकिन एक मिनट, ऑप्शन में तो है ही नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे एलिमेंट्री कैनल का लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट है, बोला था मैंने। बात समझ में आ गया? और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, दीदी, जीजा, इलू। याद है क्या नहीं है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। याद करके देखो, ड्यूडेनम पढ़ा था मैंने, उसके बाद जेजुनम, और क्या बच्चों लोग? इलियम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट इलियम है। क्लियर है? तो भैया ये स्टार्ट कहां से? ड्यूडेनम से हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? ड्यूडेनम। तो भैया पेट का जो भी खाना है वो ड्यूडेनम में घुसेगा जाके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। खोलते हैं क्वेश्चन का पिटारा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन नहीं है? बताओ बच्चे लोग। हम लोग देखे थे इंजेक्शन, खाना को क्या करना?
खाना में जो इंटेक करो इंजेशन हो जाएगा, डाइजेशन देखे थे हम लोग जो डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद हम लोग एब्जॉर्प्शन देखे थे, एसिमिलेशन देखे थे, इजेशन बॉडी से निकालना, ये हम लोग 5 चीज देखे थे इससे पहले। बात समझ में आ गया? क्या क्या देखे थे हम लोग पहले बच्चे लोग? इंजेशन देखे थे, याद करके देखो, इंटेक करना, डाइजेशन याद समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सारा चीज देख चुके हैं। एसिमिलेशन और इजेशन, बॉडी से निकल जाना, इजेशन, इसका अच्छा इजेशन है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो ये भाई, लेकिन सर्कुलेशन जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम नहीं है। रिलेटेड है कहीं ना कहीं, रिलेटेड, जैसे कि डाइजेशन का जो खाना है वो ब्लड ही उठाएगा आगे चल के सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट फंक्शन नहीं है किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भैया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन डाइजेशन? इसमें से डाइजेशन का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा ये होता है, ये पूछा गया है। हम लोग देखे थे, फिर से मैं बता रहा हूं बच्चों लोग। बक्कल कैविटी, बकते कहां से हो? बक्कल कैविटी, बकल कैविटी मतलब जो माउथ होता है हमारा, इसके बारे में बोला गया है बकल कैविटी। उसके बाद क्या होगा? इसोफेगस, इसोफेगस, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फूड पाइप। क्या बोल दोगे? फूड पाइप बोल दोगे। इसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? स्टोमक। इधर एस है तो इधर भी एस होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, बच्चा पहले छोटा रहता है देन बड़ा होता है, बोला था मैंने। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन किस में खत्म होगा? रेक्टम में। और लास्ट में क्या होगा? एनस। यही तो देखे थे ना हम लोग कहीं ना कहीं। अब देखते हैं तो भैया मिलाओ। माउथ सब अच्छा, सबसे पहले इसोफेगस है। खाना सबसे पहले भैया क्या मुंह होता है या फिर सीधा फूड पाइप? भैया गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। बात समझ में आ गया? मुंह के बाद स्टोमक होता है थोड़ी है, गलत है। मुंह के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, गलत है। क्या है? देखो माउथ, माउथ के बाद इसोफेगस। समझ में आ गया? माउथ, माउथ के बाद देख लेते हैं एक बार। ये देखो माउथ है, वेरी गुड, माउथ है। इसोफेगस है, ये सर इसोफेगस है। स्टोमक है, ये सर स्टोमक है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सर स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सर लार्ज इंटेस्टाइन है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आंसर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। खोलते हैं पिटारा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल? इसमें से सेल का, कोशिका जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें से कौन सा पार्ट है जिसमें मेम्ब्रेन है, मतलब बाकी नॉन मेम्ब्रेन है? याद करके देखो हम लोग प्रीवियस क्लास में सेल में मैंने क्या पढ़ाया था। सेल का क्वेश्चन कहां से आ गया भाई? यहां पे डाइजेस्टिव में सेल आ गया। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते क्वेश्चन। इस क्वेश्चन बात समझ में आ गया? पढ़ाया था मैंने, याद करके देखो। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का एक ट्रिक भी बोला था मैंने, कौन सा मेम्ब्रेन है कौन सा नहीं है। एनसीआर याद करने के लिए बोला था, आइदर एनसीआर नहीं तो एनसीसी आर, ये याद करने के लिए बोला था मैंने। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? याद करो, है क्या नहीं है? राइबोसोम, उसके बाद न्यूक्लियोलस, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन याद कर लो, समझ में आ गया। और क्रोमोसोम, ये बोला था मैंने थोड़ा सा याद करने के लिए, याद है क्या? नहीं है तो बताओ ये क्या है? ये क्या है बताओ? क्या ये मैंने जो अभी ट्रिक के थ्रू बताया, क्या इसमें मेम्ब्रेन है या नहीं है?
मेरा क्वेश्चन यही है, बताओ। इसमें चाहो तो और एक चीज लिख भी सकते हो, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ये सब क्या है मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ये सब बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो ये जो है ये क्या है? ये नॉन मेम्ब्रस, इसमें कोई मेम्ब्रेन है नहीं, इसमें कोई नो मेम्ब्रेन। बात समझ में आ गई? ये मैंने बोला था, मैंने एक चार्ट भी लिखवा दिया था कैसे याद करना है क्या नहीं करना है। पूछा क्या गया? मेम्ब्रेन है ना, लाइसोसोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग? लाइसोसोम हो जाएगा। बाकी क्या है? राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, इस सब में क्या मिलेगा हम लोगों को? नहीं मिलेगा क्या बताओ? यहां पे हमको मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। तो मेम्ब्रेन किसमें मिलेगा? लाइसोसोम में मिलेगा। और ये जो मेम्ब्रेन लाइसोसोम का ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है। अच्छा तो क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन भाई? व्हिच सब्सटेंस न्यूट्रलाइजेस स्टोमक एसिड इन द, क्या पूछा गया? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हिच सब्सटेंस न्यूट्रलाइजेस स्टोमक एसिड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आप बताओ। बाइल तो हम लोग देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बाइल तो थोड़ा बहुत मदद करता ही करता है, उसको छोड़ के और क्या? उसको छोड़ के बच्चों क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। कहां पे? पैनक्रियाज में ये प्रोड्यूस होता है, पैनक्रियाज में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहीं ना कहीं मदद करता है किसमें? हमारे ये किसको न्यूट्रलाइज करने में? स्टोमक एसिड को स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस उसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर लेता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द एब्सेंस ऑफ बाइल सॉल्ट इफेक्ट डाइजेशन इन, ये मैं भाई आज भी पहले से ही बोलता आ रहा हूं। बाइल किसको तोड़ने का काम करता है? बड़ा बड़ा चेन जो होता है फैट का, उसको क्या है? तोड़ के छोटा चेन बनाता है। तो अगर बाइल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये फैट को प्रॉब्लम होगा पचाने में। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which substance in gastric juice helps kill bacteria? जस्ट बोल चुका हूं मैं इसको। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कहां पर रिलीज होता है? पूछा जाता है। जहां पे गैस होता है। गैस कहां होता है? स्टोमक में होता है। तो स्टोमक में क्या होता है ऐसा चीज रिलीज? HCl। बात समझ में आ गया? HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और पेप्सिनोजेन को एक्टिव करने का काम करता है। क्या हमारा HCl। समझ में आ गया बच्चा लोग? चलिए बाइल तो होगा ही नहीं, सीधी बात। बाइल घुस कहां पे रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पूछा कहां पे गया? ये गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस कहां पे रिलीज होता है? जहां पे गैस होता है आसान भाषा में, कहां पे? स्टोमक में। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भाई खत्म। चलो बच्चों कोई बात नहीं, हम लोग फिर से आएंगे और भी ढेर सारा क्वेश्चन लेके आपके सामने। तब तक टाटा बाय बाय, लेकिन भूलना मत गर्दा उड़ा देना। थैंक यू।